गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है यूज ऑफ टीचिंग एड्स। ये क्या होता है देखिए, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग एड्स, एज वी ऑल नो दैट टुडेज एज इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा देखो, हम लोग जानते हैं कि आजकल का जो समय है ना, आजकल का जो समय चल रहा है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है। द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय इट। और ये टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स भी साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा अफेक्ट होता है, अफेक्ट हुआ है और अफेक्ट होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। देखिए, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है कि क्लासरूम में टीचिंग के लिए किस तरह से, किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। इसके ऊपर जो है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है होता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस डिपेंड करता है, मीन्स बेहतर तरीके से होता है अगर क्लासरूम में सारी चीजें, इक्विपमेंट, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट अवेलेबल हैं तो। अब देखिए यहाँ पर इसकी नीड क्यों होती है, नीड ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की नीड क्या है तो देखिए, एवरी इंडिविजुअल हैज द टेंडेंसी टू फॉरगेट। हर इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट, हर पर्सन का जो है किसी चीज को एक भूलने की टेंडेंसी होती है ना। प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प्स टू रिटेन मोर कॉन्सेप्ट परमानेंटली। अगर हम टीचिंग के लिए एक प्रॉपर एड्स का यूज करेंगे तो ये इससे क्या होगा, चीज़ों को परमानेंटली, किसी कॉन्सेप्ट को परमानेंटली, एक ज़्यादा लंबे समय तक परमानेंटली रूप से जो है माइंड में रखने के लिए हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर। स्टूडेंट अच्छे तरीके से सीख सकते हैं व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। जब वो डिफरेंट टीचिंग एड्स के थ्रू एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से वो मोटिवेट रहेंगे, तब स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। टीचिंग एड्स डेवलप द प्रॉपर इमेज। अब देखिए, जो टीचिंग एड्स होता है वो एक प्रकार से प्रॉपर इमेज को डेवलप करता है। व्हेन द स्टूडेंट्स सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। जब स्टूडेंट्स जो हैं उसको देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं और जो है स्मेल प्रॉपर रूप से करते हैं, है ना। टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। और टीचिंग एड्स जो होता है ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का एक कंप्लीट एग्जाम्पल प्रोवाइड कराता है। द टीचिंग एड्स क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। और ये टीचिंग एड्स जो होता है स्टूडेंट्स के लिए एक इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट को क्रिएट करता है ना। टीचिंग एड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये टीचिंग एड्स जो हैं, टीचिंग एड्स की हेल्प लेकर स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को भी, जो ग्लोजरी नॉवेल होता है वोकैबुलरी का जो नॉलेज होता है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इट हेल्प्स द टीचर टू गेट सम टाइम। और ये टीचिंग एड्स कभी कभी टीचर को भी हेल्प करता है ना, किसी चीज़ को एक परमानेंटली रूप से समझने के लिए या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। और इससे जो है स्टूडेंट को एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है। अब यहाँ पर देखिए, टीचिंग एड्स के कितने टाइप्स होते हैं तो जनरली यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स आर 3 इन नंबर। फर्स्ट है विजुअल एड्स, सेकंड है ऑडियो एड्स और थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स। तो टीचिंग एड्स कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स, ये 3 टाइप के हैं। अब यहाँ विजुअल एड्स होते क्या हैं तो देखिए, द एड्स विच यूज सेंस ऑफ विजन। ऐसे एड्स जो कि सेंस ऑफ विजन का यूज करते हैं उसको कहा जाता है विजुअल एड्स। इसमें विजुअल एड्स के एग्जांपल में क्या आते हैं, जैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, चार्ट्स, मैप्स, ब्लैक बोर्ड, है ना, या जो है पैनल, बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये इन सब की, ये सारे लिस्ट में जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, चार्ट्स, मैप्स, ब्लैक बोर्ड, ये सारा विजुअल एड्स में आता है। इसके बाद में ऑडियो एड्स। अब देखिए ऑडियो एड्स क्या होता है, द एड्स डेट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। ऐसे एड्स जो कि एक मतलब जिनको जो है
सुनने के लिए यूज करते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग के पर्पज से यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑडियो एड्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल आते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, ग्रामोफोन, या मोबाइल भी इसी में आ जाएगा अगर उसको सुनने के पर्पज से यूज किया जा रहा है तो। क्लियर है। अब इसके बाद में थर्ड क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स। ये क्या होता है, द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज द हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स में यानी कि ऑडियो भी होगा और आप उसे विजन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रोसेस होती है, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गया, प्रोजेक्टर या फिल्म स्ट्रिप्स, या जो आपका फ़ोन है आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आप मोबाइल से सुन भी रहे हैं और मोबाइल से विज़न भी कर रहे हैं। तो ये मोबाइल जो है अगर आप टीचिंग पर्पज़ से यूज कर रहे हो तो ये कौन से एड्स में आएगा, ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा, है ना। इसके बाद में देखिए यूज ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का यूज क्या होता है, एक तो मोटिवेशन के लिए, पहला यूज है इसका मोटिवेशन। टीचिंग एड्स मटेरियल द स्टूडेंट्स सो डैट, देखिए टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट। ये जो टीचिंग एड्स होते हैं ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, सो डैट दे कैन लर्न बेटर, ताकि ये बेहतर तरीके से चीज़ों को परमानेंटली रूप से सीख सकें। दूसरा है आपका क्लेरिफिकेशन। दूसरा यूज जो है क्लेरिफिकेशन। थ्रू टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स के थ्रू द टीचर क्लेरिफाई द सब्जेक्ट मैटर मोर ईजिली। टीचर जो है सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा आसानी से सीख जाता है ना। और इसके बाद में तीसरा है डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग। क्रैमिंग का जो है डिस्करेजमेंट होता है, यानी कि बच्चे क्रैमिंग पर फोकस नहीं करते हैं, वो चीज़ों को समझने पर फोकस करते हैं। टीचिंग एड्स कैन फैसिलिटेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स। देखिए टीचिंग एड्स जो है स्टूडेंट्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए उनको फैसिलिटेट करते हैं, विच डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रैमिंग। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है चीज़ों को रटने पर फोकस नहीं करते हैं। जैसे इसका रियल एग्जांपल समझ लो, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप समझने का प्रयास कर रहे हो। जैसे टीचिंग एड्स आप ये देखना चाह रहे हो ये है क्या एक्चुअल में, टाइप्स क्या हैं, कैसे क्या होती हैं चीज़ें, आप रटने पर फोकस नहीं। जबकि हम बचपन में हम लोग क्या करते थे, क्रैम अप पर फोकस करते थे, हर चीज़ों को रट लेते थे। इंक्रीज ऑफ वोकेबलरी, और जो है वोकेबलरी का इंक्रीज होता है। टीचिंग एड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली। और ये जो टीचिंग एड्स होते हैं ये स्टूडेंट्स को वोकेबलरी जो है इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव रूप से टीचिंग एड्स की हेल्प से जो है वोकेबलरी को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। क्लियर है। तो एक बार इन सबको एक बार रिवाइज कीजिए, मतलब केवल आपको सुनना है ध्यान से, ताकि चीज़ें जो हैं प्रॉपर रूप से अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पर देखिए टीचिंग एड्स, मीनिंग ऑफ टीचिंग एड्स क्या है, एज वी ऑल नो डैट today's age is the age of science and technology, the teaching learning programs have also been affected by it. The process of teaching learning depends upon the different types of equipment available in the classroom. नीड ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स की नीड क्यों होती है, फर्स्ट रीजन एवरी इंडिविजुअल हैज द टेंडेंसी टू फॉरगेट प्रॉपर यूज। Teaching aids helps to retain more concept permanently. Students can learn better when they are motivated properly through different teaching aids. Third, teaching aids develop the proper image when the students see, hear, taste and smell properly. Teaching aids provide complete example of conceptual thinking. The teaching aids create the environment of interest for the student. Teaching aids helps to increase the vocabulary of the students. It helps the teacher to get some time and make learning permanent. It provides direct experience to the students. अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स के 3 टाइप्स हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। विजुअल एड्स, द एड्स which be sense of vision, which use for the sense of vision are called visual aids. Example, actual objects, charts, maps, blackboard, flannel board, overhead projector and so on. Audio aids, the aids that involve the sense of hearing are called audio aids. Example, radio, tape recorders and gramophone. Audiovisual aids, the aids which involve the sense of vision as well as hearing are called audiovisual aids. Example, television, film projector and film strips. यूज ऑफ टीचिंग एड्स का यूज क्या, फर्स्ट मोटिवेशन, टीचिंग एड्स मोटिवेट
the students so that they can learn better. Clarification, second use. Through teaching aids, the teacher clarify the subject matter more easily. Discouragement of cramming. Teaching aids can facilitate the proper understanding to the students, which discourage the act of cramming. And next use, increase of vocabulary. Teaching aids helps to increase the vocabulary of the students more effectively. Thank you.